फायदा होने वाला नहीं, क्यों यहाँ पैर घिसने आ गए? जो फायदा और नुकसान देखते हैं वो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर व्यापार नहीं हो रहा, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। जो इन्होंने धर्मवाद में, जात बिरादरी में बांटा है, उसको जोड़ने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बेटा और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए। तो फायदा नफा वही देखते हैं, तो उनको सिर्फ फायदा नफा दिखता है। यहाँ देश की जनता के हित की बात है, यहाँ बेरोजगारी की बात है, यहाँ देश के संविधान को बचाने की बात है, यहाँ लोकतंत्र को बचाने की बात है, यहाँ बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं देश में, उनकी आवाज उठाने की बात है, यहाँ समस्त भारत की बात है। यहाँ किसी फायदा या नुकसान या कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ समस्त जनता की बात है। संबित पात्रा कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जलाओ यात्रा है। संबित पात्रा कौन है? मैं तो जानती नहीं कौन है संबित पात्रा। कौन है? प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री है देश के। कौन है संबित पात्रा? सुनिए, प्रवक्ता है, लेकिन अभी वो जनता, प्रवक्ता का मतलब होता है कि वो जनता की आवाज उठाए। अब चापलूसी कर करके ओएनजीसी का डायरेक्टर उनको बना दिया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो प्रवक्ता जनता के हो गए हैं। तो कोरोना काल में डॉक्टर संबित पात्रा ने एक भी पेशेंट को नहीं देखा, जो एक डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, जो एक फर्ज बनता है। क्या निभाया उन्होंने? ये फर्ज नहीं निभाया। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि पूरे देश को पता है, जितना देश की जनता को प्रताड़ित करा गया है इस तानाशाह सरकार ने, और आगे तानाशाह अभी ये ना एक घोषित आपातकाल जो देश में लगा हुआ है, कहीं आवाज उठाने के लिए जनता चली जाए। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 2 बेटियों को बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका करके मार दिया। मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो है, चीते हग रहे, मूत रहे, खा रहे, पी रहे, टीवी पे दुनिया दिखा रही है, लेकिन गायों में इतना वायरस आ गया। किसने दिखाया? जिस गाय के नाम पे इन्होंने राजनीति करी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, किसने दिखाया? नहीं दिखाया ना किसी ने। दूसरी बात, अभी 500 करोड़ 1000 करोड़ गायों के चारे आए, चारे के पैसे आए, उसको ये समेट गए, टकार भी नहीं ले रहे। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? और सुनिए, दूसरी बात, जब चीते देश में पहले भी आए थे, जयराम रमेश जी ने भी गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, नेहरू जी ने टाइम पे भी आए थे और इंदिरा जी के टाइम पे भी आए थे। तो वो लोग चीतों से उनका प्यार मोहब्बत, जंगल में किसान आए दिन मिलते रहे, ये किसान अन्न, तो वो नहीं, किसान जो है वो चीते के नात में नाल डाल करके और उसको काबू में करने की औकात रखता है। और एक वो फोटोग्राफर, मैंने फोटो देखा कि वो दूर से फोटो खींचता है। तो चीते आए, ये तो दिख रहा है। अभी चीता ही खुद परेशान हो गया कि मैं भारत में आ रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी में, वो इतना परेशान है। 56 इंच का सीना है, उनको कैसे बात करें? इंच टेप लेके तैने ना पाओ, ना पता ना है, नहीं तैने ना पाओ, इंच टेप लेके ना बोलने से क्या होता, मैं भी बोलती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जनता के हित में नहीं है, तो फिर आप इस बात को कैसे नहीं मानते हो? देश के प्रधानमंत्री जितने भी उद्योगपति हैं बड़े बड़े, आज देश के पूरे वर्ल्ड में उद्योगपति अपना नाम आगे बढ़ाने, शांति से मेरा बात को ध्यान से सुनो। इस बात का बजरा बेरोजगारी है, इस बात का बजरा किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहने वाली पार्टी, पूर्ण बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, और देश में इतने बलात्कार होते हैं तब प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ही नहीं, एक वो महिला भी संसद में बैठकर निर्लज हो गई, जिसको लाज तक नहीं आती, सच बोलती नहीं है। अपनी बेटी की बात आती है तो वो बहुत कुचलती है, लेकिन जब बात तमाम बेटियों की आती है तब वो नहीं। बड़ी यात्रा निकल रही है केरल में, मैन मीडिया कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है, ऐसी क्या नाराजगी है कांग्रेस से? खबर ही नहीं है। जिस समय देश का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था ना, जब भी ये लोग नहीं दिखे थे, ये जब लगे हुए थे जूते साफ करने में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जूते चमकाने में, तब भी आपको नहीं दिखा था। 16 जो 8 चीजें हैं, 32 पैर है, 16 कान है, वो ना 56। अभी देखिए, उनको चीतों को लाने में 500-700 करोड़ रुपए लगे हैं, वो किसका पैसा था? क्या इन चीजों से फायदा? जब कोरोना काल आया था 500-700 करोड़ रुपए खर्च करते थे, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, किया नहीं किया? आपके हिसाब से जिस तरह केरल में जो जल सैलाब में बदलाव आएगा 24 में, कुछ परिवर्तन होगा, कर पाएगी എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയസമീപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സർക്കാരിന്റെ देश में दिखेगा, देश में 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे राहुल गांधी को। ये सभी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? यस यस Thank you.
with our fishermen, with our foreign workers, with our farmers, every single person is facing the same उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, इतनी हजारों वीडियो आई, आपने नहीं देखी? आप मीडिया से जुड़ गए, आपने देखी? जनता ने आजाद भारत में पहली बार अपनी फोटो को रखा है इन लोगों से, और कितना पड़ता है, कितनी दीवारें तोड़ी गई, कितनी मशीन घूमी की गाड़ियों में, वो तमाम नजारे with an ironic situation. ഇന്ത്യ ഒരു പ്രത്യേകതരമായ സാഹചര്യത്തെയാണ് On one hand, we have the richest people in the world. सोशल मीडिया चेक कीजिए, वीडियो चेक कीजिए, तमाम वो चैनल चेक कीजिए जिन्होंने बताया, तमाम चेक कीजिए और चेक Brothers and sisters, the second richest man on the planet किसने कहा राजस्थान में comes from India. राजस्थान में कोई भी घटना हुई समय से पहले उस पर कार्रवाई हो गई, और हमें शोर जहाँ करना चाहिए जहाँ हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जहाँ जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी। He can monopolize any business he wants in the country. लोगों को दर्द पहुंचाने वाली, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या इन्होंने भेजा? He doesn't need any permission to do क्या इन्होंने business. भेजा? हाथरस कांड वालों को सजा हुई, जब बुलडोजर चला नहीं चला, इसलिए पूरे जोरों जोर लगाए प्रियंका गांधी जी ने, इसलिए लगाए। He can buy any airport, any port. He can dominate the agricultural business. He can dominate the power business. He can dominate the solar business. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ എയർപോർട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഈ രാജ്യത്തെ കപ്പൽശാലകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണപ്പെട്ട ഏത് സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങാൻ, ഈ രാജ്യത്തെ പവർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, എന്ന് വേണ്ട ഏത് സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് Where does he get the money बहुत बड़ा समुद्र है to build these businesses? ഇതെല്ലാം വാങ്ങാനും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള പണം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? And who gives him the money to build these businesses? ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള പണം നൽകുന്നത്? Brothers and sisters, this money comes from public sector banks. പ്രിയമുള്ളവരെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണം ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ലാഭങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. This is your money. ഇത് നിങ്ങളുടെ പണമാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ്. This is the money that should be used to build your schools. अंग्रेजों को बोला था ഈ പണം ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തെ ആസ്പത്രികളും സ്കൂളുകളും പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ്. To give loans to farmers in distress. ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ലോൺ നൽകുന്ന പണമാണ്. कांग्रेस पार्टी To support and finance and help small business owners, tea shop owners. जनता का हित देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले, समझ कार्यकर्ता वहाँ सरकार टूट गई। अब मैंने आपको बताया, फायदा कौन देखता है? क्या आपसे पहले सरकारें नहीं आई है ना, बदली है ना, बदलाव हुआ है ना, तो वही एक पहलू है। आप इस बात को समझ लीजिए, कोई देश में इतिहास नहीं लिखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार पीएम बनने के लिए 75 साल की उम्र में वो सपने देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का। हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी, हम उनको पीएम बना कर ही लेंगे 2024 में मेहनत करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट संदेश जो भारत की यात्रा को But if the biggest businessman in India defaulted on loan, they मैं are यही called बोलूंगी, criminals. उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केरल के लोगों में जो देखने के लिए पॉजिटिविटी मिली, केरल में बहुत अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई, डेवलपमेंट। इसका कारण एक है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करती हूँ कि केरल वाले लोगों से सीख करके कुछ भारत जोड़ो और भारत के विकास के लिए बात करें। इनसे कुछ समझने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, इस नारे को लेकर के देश के विकास की, अपने प्रदेश के विकास की बातें करें। During COVID,